हेलो स्टूडेंट्स, यह आज की स्टेनोग्राफी से संबंधित पहली क्लास है जिसमें आपको मैं स्टेनोग्राफी के कुछ बेसिक बातों के बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों, आशुलिपि विज्ञान जिसे हम स्टेनोग्राफी कहते हैं, हिंदी में आशुलिपि कहते हैं तथा इंग्लिश में स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। शॉर्ट हैंड का मतलब शॉर्ट यानी छोटा छोटा, हैंड यानी हाथ, हाथ से शब्दों को छोटा छोटा लिखना, यानी कि किसी वक्ता के बोलने के साथ साथ उसकी आवाज़ को सुनते हुए हमें लिखते हुए जाना है बिना रुके हुए, और जो वक्ता बोलने वाला होगा वह बोलता जाएगा और हम लिखते जाएंगे और उसको रोकेंगे नहीं। जितनी स्पीड से वह बोलेगा उतनी स्पीड से हम लिखते जाएंगे। तो स्टेनोग्राफी सीखने वाले विद्यार्थियों के मन में कुछ बातें आती हैं, जो कि सबसे मेन बात होती है परीक्षा किस तरह होती है। जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर किस तरह परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्तों, आप जैसे ही परीक्षा देने जाएंगे वहाँ पर एक परीक्षक होगा, एग्ज़ामिनर होगा, वह आपको एक पैराग्राफ बोलेगा। आप हिंदी स्टेनोग्राफी से हैं तो हिंदी में बोला जाएगा। वह पैराग्राफ 400 शब्द का हो सकता है या 800 शब्द का हो सकता है। अधिकतर परीक्षाओं में 80 शब्द प्रति मिनट की गति मांगी जाती है। तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 400 शब्द 5 मिनट में बोले जाएंगे और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 800 शब्द का पैराग्राफ 10 मिनट में बोला जाएगा। अब मान लीजिए आपको 10 मिनट का पैराग्राफ बोला गया है, तो आपने स्टेनो सीखी हुई है, आप उसके बोलने के साथ साथ लिखने लग जाएंगे स्टेनोग्राफी में। अब आपने 10 मिनट उसके बोलने के साथ साथ लिख लिया। अब लिखने के बाद स्टेनो को वापस उसी कंडीशन में लाने के लिए जिसमें से उन्होंने बोला है, जिस टॉपिक को उन्होंने बोला है, आपको उसी टॉपिक को वापस ट्रांसलेट करना है, ट्रांसक्राइब करना है। तो उसके लिए आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा। 10 मिनट की डिक्टेशन को टाइप करने के लिए आपको एग्ज़ाम में 65 मिनट दी जाती हैं, जिसमें आप अपनी शॉर्ट हैंड को ट्रांसक्राइब करते हैं हिंदी में, और उसको ट्रांसक्राइब करने के बाद एग्ज़ामिनर उसका प्रिंट आउट निकाल लेगा और उस प्रिंट आउट को उन्होंने जो बोला था उससे मैच किया जाएगा, और मैच करने के साथ ही उसमें मिस्टेक काउंट की जाएंगी। जो उन्होंने बोला है और जो आपने ट्रांसक्राइब किया है उन दोनों को मैच किया जाएगा। जहाँ जहाँ मिसमैच रहेगा, मैच नहीं होगा, वह मिस्टेक काउंट की जाएंगी और उसके आधार पर रिजल्ट आएगा। दोस्तों, अगला बिंदु है, आपको स्टेनोग्राफी के साथ साथ टाइपिंग भी सीखनी पड़ेगी। हिंदी स्टेनोग्राफी से हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। और एक क्वेश्चन यह आता है विद्यार्थियों के मन में कि हम पेन से लिखें या फिर पेंसिल का प्रयोग करें। तो दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसी आदत डालते हैं लिखने की, वैसे ही आप लिखने लग जाते हैं। आप पेन से लिख सकते हैं या पेंसिल से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेंसिल में कुछ थोड़ा सा दिक्कत यह रहती है कि
उसको बार बार छीलना रहता है, एग्ज़ाम में वह टूट भी सकती है, तो पेन ही ठीक रहता है। बाकी एग्ज़ाम के अंदर आप पेन या पेंसिल किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक विशेष बात ध्यान यह रखनी है, आप शॉर्ट हैंड सीखना शुरू करते हैं, आपको हमेशा शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते समय किसी टेबल पर लिखना है बैठकर। कोई समतल सतह होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैर पर रख लिया या किसी ऊंची नीची जगह पर रख लिया। हमेशा टेबल का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपकी आउटलाइन अच्छी बनेगी, क्लियर बनेगी। और जब आउटलाइन अच्छी बनती है तो हमें उसको अनुवाद करने में, ट्रांसक्राइब करने में आसानी होती है। यह है दोस्तों शॉर्ट हैंड नोटबुक। आपको शॉर्ट हैंड के लिए जो चित्र में दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह की नोटबुक खरीदनी पड़ेगी और उसमें आप प्रैक्टिस करें। लेकिन आप जब शुरू करते हैं स्टेनोग्राफी सीखना, तब इस तरह की नोटबुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साधारण कॉपी पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह की नोटबुक का प्रयोग तब किया जाता है जब आप स्पीड में लिखने लगते हैं, अन्यथा आप किसी भी प्रकार की नोटबुक ले सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।